श्री विष्णु की प्रार्थना में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और ध्रुव क्षोभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुसार में दधीचि की अवध्यता तथा श्री हरि का क्षोभ को दधीचि को पराजित के लिए जतन करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषि अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दिग्गज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाला शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में क्षोण नाम के प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रश्न से क्षोण और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर तन भैरव के पद से मोहित हुए राजा क्षोभ ने उसका इस प्रकार प्रतिपादित किया। क्षोभ बोले, राजा, इंद्र आदि 8 लोक वालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेव मैं है। उन्हें इस श्रुति के कथा अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वदा आपके लिए पूजनीय है। राजा क्षोभ का यह मत स्मृतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षोभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षोभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्ग वंशधारी दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे क्षोभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि था मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, कर बोले, नाथ दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। शुक्रदेव ने दधीचि को महामृत्युंजय का उपदेश दिया था। त्र्यंबकम यजामहे, हम लोग त्र्यंबकम यजन आराधना करते हैं। त्र्यंब का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के महावन्य, आहारपत्य और दक्षा अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन भूतों के अथवा सात्विक आदि वेद से त्रिविध भूतों के त्रिदिव, स्वर्ग के त्रिभुज के
विधाभूत सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही है। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होता है उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्यान्य देवों में और गणों में उनकी प्रकाशक चार भूत आत्मा के रूप में व्यापक है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हो रही है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दिव्य श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। मैं तत्वों से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है। उर्वारुकमी वंदनान मृत्युर्मुक्षे महामृता, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष पृथक न हो, वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सुख संबंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपनी फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं से बंधन से मुक्त कर देता है। यह अमृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भगवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। हस्तांबोज युगस्थो हुम युक्लादृत्येषु यं चिरः चिंतनं करयोर्युकेन दन्तं स्वांगे शकुंभो करुणं अक्षरमृगहस्तं भुजजगतं मधुरस्ते चन्द्रस्रवत्ते योषार्धत्वं बलेग्रे शैग्रीजं यक्षं जयमृत्युं वा, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के समान आसन पर बैठे हैं। सिर पर से चंद्रमा से निरंतर ढकते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर ढका हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मृत्युंजय, जिनके साथ विराज नंदनी उमा भी राजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जानकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट हुआ। महामुनि
उस जब से प्रसन्नाचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का सतवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़कर तत्मस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी बज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु सुनकर तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मगन हो गए। शीघ्र ही राजा छो के स्थान में गए। महादेव जी से अव्यध्यता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र छो के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा छो ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के घोड़ों से अधिक घरों में भरे हुए थे, परंतु छो का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका, क्योंकि पहले दधीचि और महाराज छू दोनों मित्र थे। उन्होंने तप करके अपने अपने अंगों में चले गए। दधीचि ब्राह्मण के रूप में ऋषि बन गए और महाराज छू क्षत्रिय थे, तो उन्होंने राजस्व ग्रहण कर लिया। और जब दधीचि और छू के साथ द्वंद्व होने लगा कि सबसे बड़ा कौन, छू बोले, ब्राह्मण से भी बड़ा राजा हो, भगवान से भी बड़ा राजा होता है। दधीचि ने इस बात का धिक्कार किया। फिर दधीचि ने छू के ऊपर सिर के ऊपर मुक्का मारा था, फिर छू ने उनका सिर काट दिया था। और दधीचि ने फिर उस शरीर को कटे हुए से ही शुक्रदेव का स्मरण करके अपने शरीर को फिर से जोड़ लिया था। फिर शुक्रदेव ने महामृत्युंजय का स्मरण कराया था, महामृत्युंजय की दीक्षा दी थी। और महामृत्युंजय की दीक्षा लेने के बाद, तपस्या करने के बाद दधीचि ने शिव से वर मांगा कि मेरे को मेरा शरीर पत्थर का बना, कभी भी अधीन किसी के न हो सको, मेरी हड्डी वज्र से भी न टूटे। क्योंकि छो को क्या था, मेरे पास तो वज्र है, मैं सभी को मार सकता हूँ। तो वो भी दधीचि भी चले गए छो के पास। फिर उन्होंने फिर लात मारी छो को सिर पर, क्रोध आया। फिर वो, क्योंकि छो किसके भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, तो दधीचि भगवान शिव के भक्त थे, तो इसलिए वहां पे जाके उनको लात मारी। फिर क्रोध आया और क्रोध आने के कारण छो ने दधीचि को फिर वज्र से मारा, लेकिन इस बार वज्र काम नहीं आया। ब्रह्म कुमार छो को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार छो के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत बालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। छो की पूजा से गुरुध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को छू ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देव देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सम्मान करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए। एक दिन उन महा तपस्वी दधीचि ने बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे
वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम करों से भरे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीचि की अबद्धता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा छोर से बोले, राजेंद्र, रावणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के साथ थे दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी प्राज्ञ होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक और प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए।